बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है हिरण की समय यात्रा, आखिरी बाग। तेज रोशनी की एक चकाचौंध ने सब कुछ ढक लिया। आरा की आंखें बंद हो गई और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। जादुई पत्थर की ऊर्जा ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। उसने अपने शरीर को हल्का और हवा में तैरता हुआ महसूस किया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरा धीरे धीरे अपने आंखें खोलता है। वह अपने पुराने परिचित जंगल में था, लेकिन कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसके चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। उसने इधर उधर देखा और खुद में फुसफुसाया, क्या मैं वापस आ गया हूँ? उसकी आंखें अब भी चमक रही थी, मानो जादुई पत्थर की रोशनी का कुछ अंश उसमें बचा हो। लेकिन उसका दिल भारी था। वह जानता था कि श्रीका, उसका नया दोस्त, अब उससे बहुत दूर है। थोड़ी ही देर में आरा ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वह उसे पुकार रही थी। आरा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और आरा को अपने पास खींच लिया। आरा ने महसूस किया कि उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने गुस्सा और चिंता भरे लहजे से कहा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जंगल के इस हिस्से में मत जाओ, वहां खतरा है। आरा ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया था कि उसकी जिज्ञासा कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी माँ उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद आरा और उसकी माँ एक शांत जगह पर बैठ गए। आरा ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने जादुई पत्थर को देखा, उसे छूने पर कैसे वह प्राचीन दुनिया में पहुंच गया और श्रीका के साथ उसका दोस्ती। माँ ने चौंक कर पूछा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? माँ, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आरा ने गंभीरता से कहा। मैंने विशाल डायनासोर देखे, खतरनाक शिकारी और एक दोस्त बनाया जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। माँ ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने आरा को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा अनुभव चाहे जो भी हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। आरा ने महसूस किया कि जादुई पत्थर सिर्फ उसे समय के पीछे नहीं ले गया, बल्कि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था। वह अब पहले से ज़्यादा साहसी और समझदार महसूस कर रहा था। माँ, मुझे लगता है कि उस पत्थर का वहाँ होना कोई संयोग नहीं था। शायद वह मुझे कुछ सिखाने के लिए था। माँ ने सिर हिलाया, शायद, लेकिन हर खोज को करना जरूरी नहीं होता। हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। उस रात आरा ने श्रीका के बारे में सोचा। उसने उसकी हिम्मत और बलिदान को याद किया। उसने महसूस किया कि असली दोस्ती वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। क्या श्रीका अब भी वहां होगा? आरा ने खुद से फुसफुसाया। वह जानता था कि श्रीका ने उसे बचाने के लिए जो किया, वह हमेशा उसकी यादों में रहेगा। दूसरी ओर श्रीका प्राचीन दुनिया में पत्थर के पास खड़ा था। पत्थर अब अपनी चमक खो चुका था और साधारण दिख रहा था। श्रीका ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। तुम सुरक्षित पहुंच गए दोस्त, यही सबसे जरूरी था, उसने कहा। श्रीका ने जंगल की ओर लौटने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि उसने एक खास दोस्त बनाया था। अगले दिन आरा ने जंगल में घूमने के दौरान
नई सावधानी और जिम्मेदारी महसूस की। उसे अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। आरा, तुमने कोई सपना देखा होगा, उसके एक दोस्त ने कहा। आरा मुस्कुराया। वह जानता था कि यह सपना नहीं था। आरा ने अपनी माँ को वादा किया कि वह अब बिना सोचे समझे खतरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने यह भी सीखा कि जिज्ञासु और रोमांच जीवन का हिस्सा है, जब तक हम उन्हें सही तरीके से संभालें। माँ, मैं समझ गया हूँ कि हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो मैंने सीखा वे हमेशा मेरे साथ रहेगा। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।